अगर न्यूजीलैंड इंडिया को 46 पे आउट कर सकते हैं, जब विराट कोहली भी उनके पास हो, रोहित शर्मा भी उनके पास हो, ऋषभ पंत भी वो 46 पे आउट हो सकते हैं, तो उनके पास भी एबिलिटी है। जसप्रीत बुमराह है, उनके पास भी कुलदीप यादव है, उनके पास भी सिराज अश्विन है, उनके में भी एबिलिटी है कि वो 30-35 पे इनको बुक मोमेंटम देखा इस तरह से विकेट बन गया हुआ ना, इस टाइम ये इंडियन बैट्समैन ही खेल सकते थे। उसके बाद जिस तरह दूसरी इनिंग में इंडियन बैट्समैन ने बैटिंग की है ना, अब बॉल देखो एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस निकलता है, कभी नीचे रह जाता है, क्योंकि विकेट बहुत तंग कर रहा है। और अगर बुमराह ने आते साथ ऊपर से कल आउट कर दिया, मतलब शुरू वाले ओवर्स में 1-2, तो मेरे ख्याल से कि इंडिया का पल्ला बहुत भारी हो रहा है। और ये आपको नई हिस्ट्री हमें क्रिएट होती नजर आएगी कि 50 के अंदर हमें न्यूजीलैंड आउट होती भी नजर आएगी। सिर्फ अगर बुमराह का लक चल गया या बुमराह ने अपनी वो स्पेशलिटी दिखा दी कि यार इसको मैंने बचाना है, अगर उसने ठान ली ये बात कि मैंने इसको बचाना है, फिर मैच टेस्ट में जीतने की 10 विकेट चाहिए और न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 107 रन चाहिए। एक दिन बाकी है, कल के दिन के अंदर किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा। यार आपने सबसे पहले तो इंडिया की परफॉर्मेंसेस देखे, जैसे उन्होंने पहली इनिंग में 46 पे आउट होने के बावजूद भी इतना टफ टाइम दिया कि बात 5वें दिन पे चली गई है। मतलब अगर देखे जाए तो 46 रन के तो और ऊपर से लीड आपको मिल गई थी 300 प्लस की लीड। बिल्कुल। तो उसके बाद भी इंडिया ने फाइट किया कि जायसवाल और रोहित शर्मा ने बड़ी स्टार्ट अच्छा दिया, उसके बाद वो आउट हुए, उसके बाद विराट कोहली और सरफराज, उसके बाद ऋषभ पंत ने जिस तरह से इनिंग बिल्ड की, आई थिंक एक जबरदस्त टोटल। और आपने शायद आज 3-4 बॉल बुमराह की देखी होंगी, और मुझे तो वो 100 भी खतरे में पड़ गया कि यार जिस तरह से बुमराह ने पहले ही दूसरे ओवर में विकेट का चांस बना दिया था, वो तो पिचिंग लेग आउटसाइड हो गई था, तो वरना विकेट कंफर्म थी। अगर आज थोड़ा सा मतलब स्टंप्स जैसे भी ओवर लेफ्ट थे, लेकिन बैड लाइट की वजह से मैच खत्म हो गया। लेकिन अगर आज मौका मिलता है इंडियन बॉलर्स को, तो मेरे ख्याल से आज के दिन में उन्होंने 3-4 आउट कर देने थे। 10 ओवर अगर इंडिया को मिल जाते 3-4 विकेट उड़ जानी थी, और न्यूजीलैंड ने कल के दिन में बहुत प्रेशर में आ जाना था। आज जिस तरह से टीम इंडिया घेरा था ना, जिस मोमेंटम से घेरा था, यार देखो इंडिया ड्रॉ की तरफ तो जाता है नहीं, इंडिया यकीन ही रखता है हार या जीत पे, चाहे वो 2 दिन का टेस्ट मैच हो करे या 5 दिन का टेस्ट मैच करे। ये भी देख लें 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ है, एक दिन तो बारिश में गुजर गया था, उसके बावजूद हार जीत हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है टेस्ट मैच में। अब कल के दिन में देखें थोड़ा सा एज होगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि स्कोर कम है, लेकिन इंडियन बॉलर्स जो है जान लाजमी मारेंगे। मैं बता रहा हूँ अगर आज के दिन में 10 ओवर मिल जाते तो बुमराह खा गया था न्यूजीलैंड को। बुमराह तो खा गया था, कुलदीप के भी बोलते स्विंग और अश्विन उनके पास था, जडेजा उनके पास है, उनके पास रविंद्र जडेजा उनके पास, अभी तो बड़े बड़े मोहम्मद सिराज उनके पास है, अभी तो उनकी गेम पड़ी है। ये अभी देखना इजीली चेस नहीं होगा। अगर न्यूजीलैंड जीती भी तो 7-8 आउट हो जाएंगे उनके इस 100 को चेस करते हुए। जय हिंद। इस समय जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में जो ये स्थिति बनी है, इसमें चर्चा भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि भाई इस समय आने पर इंडिया के बॉलर ने वो कारनामे करके दिखाया है। T20 वर्ल्ड कप में जो फाइनल में जो मैच था उसमें भी बॉलर ने कारनामे करके दिखाया था और इंडिया को मैच जिताया था। और 30 रन पे 30 बॉल पे 30 रन जो उन्हें चाहिए था, उस पर इंडिया टीम ने काबू पाया और 30 बॉल में 30 रन को भी बचा लिया था। और वही सवाल अब यहाँ भी हो रहा है कि क्या इंडिया जो है 107 रन मारने से न्यूजीलैंड को रोक पाएगा। हालांकि कल इंडिया के बॉलर के लिए जो दिन होगा वो काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि भाई 10 विकेट लेना है 107 रन से पहले। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है क्योंकि इंडिया के बॉलर हैं, अगर इसमें से सिर्फ 2 बॉलर भी चल गए तो कोई भी कारनामा कर सकता है। अगर बुमराह चल गया या कुलदीप यादव या रविंद्र जडेजा या रविंद्र अश्विन या फिर मोहम्मद सिराज, कोई भी चल गया इनमें से 1-2 बॉलर, तो अकेले ही ये 4-5 विकेट ले लेते हैं। अगर जडेजा बॉलिंग करके विकेट लेता है तो ये लगातार विकेट लेते हैं, इनका ये रिकॉर्ड भी रहा है। अश्विन का भी ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड रहा है, कई बार इन्होंने 5 विकेट ले रखे हैं। लेकिन कल के मैच के लिए जो मुझे पाकिस्तानी फैन इस समय से उत्सुक लग रहे हैं, भाई ये मामला देखते हुए बन रहा है। इंडिया के फैन तो हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ ये जो टेस्ट का जो मैच है ये पहला था और उसके बाद 2 टेस्ट मैच अभी और है। अगर पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जीत भी जाता है तो सीरीज जीतने के लिए इन्हें आगे 2 में से कोई एक मैच जीतना पड़ेगा। और अगर इंडिया को सीरीज जीतना है, अगर ये मैच हार जाता है तो उसके अलावा उन्हें 2 में से 2 सीरीज जीतना ही पड़ेगा। अगर इंडिया को टेस्ट में जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 भी बने रहना है तो न्यूजीलैंड जैसी टीम को भी हराना ही पड़ेगा। और दूसरी बात हम बात करें विराट कोहली का, जो टर्न 9000 रन टेस्ट में कंप्लीट किए हैं, उसके बाद ऋषभ पंत इतनी अच्छी इनिंग ऑलमोस्ट 100 हो गया था पर आउट होके चले गए। कहते हैं ना सम 99 इज बेटर देन 100। आज ऋषभ पंत का वो वाला सीन था कि 99 जो है, क्योंकि टीम को बचाना था उसने, और जिस तरह से बैकफुट पे जाके उसका मतलब इनसाइड एज होके बोल्ड हुआ है, तो चॉप डाउन हुआ है, तो वो कोई हम बोल्ड में नहीं गिनते, लेकिन आउट तो आउट ही होता है। लेकिन जिस तरह से इंडियन बैट्समैन ने कमबैक किया ना, ये एक हिस्टोरिकल चीज है। ये स्कोर भी तो शायद 10 ओवर्स का हो सकता है ना, न्यूजीलैंड आके 10 ओवर्स में चेज कर दे या फिर इंडिया 10 ओवर्स में आके सबको आउट कर दे। यार ये हो सकता है कि इंडिया अगर 15-20 ओवर अगर इसी मोमेंटम से बॉल, जिस तरह से आज बुमराह ने 3-4 बॉलें करवाई है,
अगर इस मोमेंटम से इंडिया बॉलिंग करता हुआ नजर आया तो हमें ये जो इंडिया की जो पहला इनिंग थी ना, ये न्यूजीलैंड की कन्वर्ट होने वाले दूसरी इनिंग में, क्योंकि जैसे न्यूजीलैंड इंडिया 46 पे आउट हुआ, जिस तरह की आज बॉलिंग करवा रहा था, जैसे आप मैं मेरी बात लिख लें, मैं लिख के देता हूं कि अगर न्यूजीलैंड इंडिया को 46 पे आउट कर सकते हैं, जब विराट कोहली भी उनके पास हो, रोहित शर्मा भी उनके पास हो, ऋषभ पंत भी वो 46 पे आउट हो सकते हैं, तो उनके पास भी एबिलिटी है, जसप्रीत बुमराह है, उनके पास भी कुलदीप यादव है, उनके पास भी सिराज अश्विन है, उनके में भी एबिलिटी है कि वो 30-35 पे इनको बुक कर। मोमेंटम देखा है जिस तरह से विकेट बन गया हुआ ना इस टाइम, ये इंडियन बैट्समैन ही खेल सकते थे। उसके बाद जिस तरह दूसरी इनिंग में इंडियन बैट्समैन ने बैटिंग की है ना, अब बॉल देखो एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस निकलता है, कभी नीचे रह जाता है, क्योंकि विकेट बहुत तंग कर रहा है। और अगर बुमराह ने आते साथ ऊपर से कल आउट कर दिया, मतलब शुरू वाले ओवर्स में 1-2, तो मेरे ख्याल से कि इंडिया का परला बहुत भारी हो रहा है, और ये आपको नई हिस्ट्री हमें क्रिएट होती नजर आएगी कि 50 के अंदर हमें न्यूजीलैंड आउट होती भी नजर आएगी। इसी चीज को लेके बड़े कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि शायद इंडिया पकड़ सकता है। 107 रन एक बड़ा हदफ नहीं है, छोटा है, पर इंडियन के पास बॉलिंग है। टेस्ट मैच में आपको खास बताऊं, इसमें प्रेशर होता है, चाहे 50 स्कोर का क्यों ना हो। इसमें जो है टीम डरी होती है कि हमने विकेट्स नहीं देनी। जब बैकफुट पे टीम खेलने जाती है तो आउट हो जाती है, जो मर्जी टीम हो। ये कोई ओडीआई या T20 नहीं है कि अटैकिंग क्रिकेट आप खेल सको। टेस्ट मैच एक अलग लेवल की क्रिकेट है, और इसमें प्रेशर होता ही होता है। और ये 100 स्कोर का प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, मतलब कि 1.5 सेशन का स्कोर है ये कोई छोटे सेशन का स्कोर नहीं।